ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली से आने जाने वाली 60 उड़ानों को रद्द किया गया है और खास बात है कि ये घरेलू उड़ानें हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सुचारू रूप से उनका संचालन जारी है। दिल्ली से आने जाने वाली जो उड़ानें हैं उनको रद्द किया गया है। 30 घरेलू आगमन और 30 प्रस्थान उड़ानें इसमें रद्द की गई है। अराइवल और डिपार्चर की 30 उड़ानें हैं जिनको रद्द किया गया है। कुल 60 उड़ानों को, घरेलू उड़ानों को रद्द किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन सुचारू रूप से जारी है। ये जो डोमेस्टिक परिचालन है उनमें अराइवल और डिपार्चर की 30 उड़ानों को रद्द किया गया है और कुल मिलाकर 60 उड़ानों को रद्द किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनका संचालन सुचारू रूप से जारी है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। तपस, पूरी जानकारी दीजिए इस खबर से जुड़ी हुई। कुछ दिनों से चल रहा था कि दिल्ली एयरपोर्ट पे स्ट्रिक्टनेस की जा रही है और उसके साथ जो अहम बात मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले यानी कल था इंटरनेशनल जो अराइवल थे वो इम्पैक्ट हुए थे, लेकिन इस बार आज जो अभी तक डिटेल आया है शाम तक का, उसमें अभी तक के सिर्फ 30 अराइवल और 30 जो डिपार्चर है डोमेस्टिक एयरलाइन का वो इम्पैक्ट किया है। तो ये अहम चीज़ है और ये ज़्यादातर ऑपरेशनल वजह से ज़्यादा है। ऑल्दो ये बताया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट को भी सचेत किया जा रहा है और जितने भी एयरपोर्ट्स हैं देश भर में उन सब में से आईएसएफ की जो स्ट्रिक्ट जो है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। एक तरह से ये बताया जा रहा है दिल्ली में और मुंबई में कि जो सीआईएसएफ की टुकड़ियां हैं, सीआईएसएफ के जवान हैं, उनको बैगेज में भी लगाया जा रहा है। उनकी बैगेज चेकिंग को भी ध्यान में रखा जा रहा है क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात हमने देखा है पहले भी कि किस तरीके से पाकिस्तान से हाईजैक के इस तरीके से धमकियाँ आती हैं और किया भी गया है हाईजैक। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी चीज़ है कि 32 जो अभी तक हमने बताया पहले भी कि 32 एयरपोर्ट्स है पूरे देश में जिन पर नो टाइम लगा दिया गया, यानी सिविलियन मूवमेंट जो है वहाँ पे सिविलियन एयरक्राफ्ट की मूवमेंट उसको रोक दी गई है या कम कर दी गई है। तो यही ऐसी जगह से भी जो फ्लाइट्स आ रहे हैं जा रहे हैं इसकी वजह से भी ये इम्पैक्ट पड़ा है। ओवरऑल कहा जा रहा है कि करीब करीब पिछले 2 दिन में 220 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स है उन पे असर पड़ा है। और लेकिन आज एक जो अच्छी चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल एयर जो फ्लाइट है उस पर कोई उसका असर नहीं पड़ा। डोमेस्टिक फ्लाइट दोनों डिपार्चर और जो अराइवल उन दोनों पे असर पड़ा है। जी, जो नागरिक हवाई अड्डों की जिनकी बात आप कर रहे हैं, सुरक्षा उनकी बढ़ाई गई है। कार्गो परिचालन और इनलाइन होल्ड बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम को अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। किस तरह से इस पूरी तैयारी को देखते हैं और क्या कुछ फर्क डालने वाला इससे? देखिए, एक तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि एक तो आवाज़ बहुत ज़्यादा एको आ रही है, तो मैं अपने इंजीनियर को कहूँगा कि शायद आवाज़ को कम करे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए किसी ने तरीके से ये एक लूप होल था जो बैगेज हैंडलिंग का है इनलैंड, वो आसपास का जो जगह है वो प्राइवेट सिक्योरिटी ऑफिशियल्स करते थे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से दोनों देशों के बीच ये टेंशन चला है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ और हर बार जो फ्लाइट्स में एयरपोर्ट्स में धमकियां आ रही है कि हाईजैक की, इस तरीके की जो खबरें बार बार आती है, फेक न्यूज़ भी होते हैं। तो इन खबरों के मद्देनज़र सीआईएसएफ को पूरी एयरपोर्ट की जो सुरक्षा उसको सौंप दी गई है। पहले भी कर रही थी लेकिन जो 2-3 चीज़ें थी जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी करती उनको भी दिया गया है सीआईएसएफ को। और ये शायद सबसे बड़ी खबर है इस बारे में क्योंकि एयरपोर्ट हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और इनकी सिक्योरिटी बहुत मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जैसे कंधार हाईजैक आपको याद होगा कि जिस तरीके से हाईजैक किया गया था तो उससे निपटने के लिए पहले से ही चीज़ों को सोच के आगे बढ़ा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी चाक चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। सीआईएसएफ बहुत ही दुरुस्त है, हमने देखा है कि उनकी जो सिक्योरिटी रही है। उसके साथ साथ सेकेंड टियर जो स्क्रीनिंग है वो भी कर दी गई है। एक बार स्क्रीनिंग करने के बाद एक और बार स्क्रीनिंग करने का भी एक प्रावधान रखा गया है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो जो लोग आ रहे हैं एयरपोर्ट में थोड़ा समय ज़्यादा लेके आए क्योंकि सिक्योरिटी एस्पेक्ट ज़्यादा है। फ्लाइट्स में एंट्री और बोर्डिंग का टाइम लगेगा, तो थोड़ा समय लेके आए और फ्लाइट में थोड़ा अपना शांति बनाए रखें। क्योंकि हमने पिछले 1-2 दिन में देखा है कि एयरपोर्ट से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में लोग वीडियोस लगा के भेजे जहाँ पे थोड़े से लोग
गुस्सा हो रहते हैं कि जिनकी फ्लाइट लेट हो रही है, डिले हो रही है, तो इससे बचने के लिए तो पहले से ही एयरपोर्ट में पहले बात कर ले, वेबसाइट में चेक कर ले, या फिर अपने जो कंसर्न एयरलाइन ऑपरेटर है उनसे उनके सोशल मीडिया जो है उनको देखे, जिससे कि पता चले कि उनका क्या इस वक्त का स्टेटस है फ्लाइट का। जी जी जी, निश्चित तौर पर आपने बड़ी बात कही कि इस वक्त थोड़ा धैर्य बनाए रखें और जो हमारी एयरलाइंस हैं उनका स्टेटस चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए, जो उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ज़रिए, या जो दूसरे उनके अनाउंस करने के जो उनके ज़रिए हैं उसके ज़रिए चेक करें कि आपकी फ़्लाइट की क्या स्थिति है और उस हिसाब से एयरपोर्ट पहुँचें। और सबसे ख़ास बात है कि इसके